जन कल्याण समिति द्वारा 29वां उत्तरायणी मेला 9, 10, 11 जनवरी को बरेली क्लब मैदान में लगाने जा रहा है। बताते चले उत्तरायणी मेला उत्तर भारत का नंबर 1 मेला है जो प्रातः 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक निःशुल्क प्रवेश के साथ चलता है। अब उत्तरायणी मेला राजकीय श्रेणी में आ चुका है। मित्रों, इस बार के उत्तरायणी मेले में 4 चांद लगाने में हमारे मेला प्रायोजक नंदी क्या नाम है आपका? अमित कुमार पंत। ठीक है। आज मेले में तो देखिए उत्तरायणी जन कल्याण समिति हमेशा सदैव नया कुछ बरेली शहर को देना चाहती है। मेले में हमारे पास इस बार जो स्टॉल है, स्टॉल में आपको भिन्नता दिखाई देगी। सामान तो आपको पुराना ही दिखाई देगा, लेकिन पुराना भी सामान नए रूप में दिखा दे। किस तरह से स्टॉलों का प्रदर्शन होगा उस चीज को आप देखिएगा, बरेली की जनता को वो दिखाई देगा। मृत्यु का भय दिखाकर पूजा करने के नाम पर 7 लाख के जेवर ठगने वाला बाबा गिरफ्तार। बताते चले पूजा पाठ के नाम पर एक ही परिवार के कई सदस्यों को मृत्यु का भय दिखाकर पूजा करने के नाम पर झांसे में लेकर लाखों के कीमती जेवर ठगने के बाद इन जेवरों को फाइनेंस कंपनी में गिरवी दिनांक 4 जनवरी 2025 को थाना बिथरी चैनपुर पे ग्राम नरियावल के वादी से शोभित शंकर द्वारा आकर लिखित तहरीर दी गई कि उनकी माताजी, पत्नी तथा भाभी के जेवरात एक अज्ञात बाबा ने अपने एक अन्य सहयोगी की मदद से वादी तथा उसके परिजनों के मृत्यु का भय दिखाते हुए ठग लिया है। इस सूचना पर तत्काल थाना हाजा में मुकदमा अपराध संख्या 14/25 अंडर सेक्शन 318(3), 316(3), 35 BNS पंजीकृत किया गया है। इसकी विवेचना करते हुए सतत प्रयत्न करते हुए 40 घंटे के अंदर थाना बिथरी चैनपुर पुलिस ने उक्त अज्ञात बाबा को, जिसका नाम विनय कुमार पुत्र हरिशंकर निवासी थाना कोतवाली देहात जनपद हरदोई है, गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है तथा उसकी निशानदेही से पूरा ठगा गया सोना बरामद किया गया है, जिसमें 3 पीली धातु की चैन, 5 पीली धातु अंगूठी तथा 2 कंगन शामिल हैं। इसका कुल वजन 73.8 ग्राम है, जिसकी कीमत लगभग 6 से 7 लाख आंकी गई है। इस पूरे बरामद किए गए माल के साथ उस अभियुक्त को माननीय न्यायालय के विरक्षा में भेजा जा रहा है। यहाँ उल्लेखनीय है कि उसने यह सोना ठगने के बाद इसको मणिपुरम बैंक में गिरवी रखकर उससे लोन भी ले लिया था, जहाँ विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए इस सोना को पुनः कब्जा पुलिस लिया गया है। इस संपूर्ण मुकदमे में एक अन्य अभियुक्त भी है नामित, जिसके विरुद्ध विवेचना प्रचलित है और शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी कर आवश्यक विधिक कार्रवाई। खानकाहे में ख्वाजा गरीब नवाज के कुल की रस्म अदा की गई। बताते चले जो लोग किसी वजह से ख्वाजा गरीब नवाज के कुल में शामिल नहीं हो पाए, उन्होंने रूहानी जानशीन के दरबार में हाजिरी देकर अपनी मन्नतें मुरादें मांगी। आज सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम हिंदुस्तान के तमाम हिंदुस्तानियों को ख्वाजा अजमेरी ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन के छठी शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद। और गरीब नवाज की बारगाह में दुआ है कि हमारे मुल्क में अमन रहे, चैन रहे, आपस में भाईचारा रहे और हिंदुस्तान तरक्की करे। आज हम बरेली शरीफ की मशहूर व मारूफ खानकाह आलिया नियाजिया हुजूर कुतुब आलम शाह नियाज बेनियाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो गरीब नवाज के रूहानी जानशीन हैं, उनकी बारगाह में हाजिर होकर उनके कुल शरीफ में शिरकत करने का जो मौका हासिल हुआ है, हमारी अकीदत और तमाम जितने भी लोग यहाँ आप जो देख रहे हैं, जितने भी ज़ायरीन आए हुए हैं, इन सबका अकीदा और सबकी मन्नत यही है, सबकी यकीन इस बात पर है कि जो लोग किसी मजबूरी के बायस गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर नहीं हो सकते, वो बारगाह कुतुब आलम शाह नियाज बेनियाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में हाजिर होकर अपनी अकीदत का नजराना पेश करके बारगाह गरीब नवाज में अपनी हाजिरी लगाते हैं और फैज़ान गरीब नवाज से कुतुब आलम शाह नियाज बेनियाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मशाइख़ तरीक़त खानकाह आलिया नियाजिया के तवस्सुल से फैज़याब होते हैं। आज यहाँ कुल शरीफ हुआ है और ख़ास तबर्रुक तकसीम किया गया है और दुआए ख़ास मुल्क में भाईचारा, इत्तेहाद, एकता, भाईचारा बना रहे और हिंदुस्तान तरक्की करे। और जो भी लोग अपनी जो मन्नतें मुरादें लेकर आए थे, उनकी सबकी जायज़ मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं, ये यकीन है हमारा।
राहुल गांधी बरेली कोर्ट में नहीं हुए पेश। बताते चले राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखना था। वहीं कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को 17 जनवरी को पेश होने के लिए समय दिया है। अगर राहुल गांधी पेश नहीं होते हैं तो कोर्ट नोटिस जारी कर सकता है। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर बयान दिया था। इसका हिंदूवादी संगठनों की ओर से इसका तीखा विरोध हुआ था। इसी मामले में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक की ओर से बरेली के कोर्ट में अर्जी दी गई थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने भी जानना चाहेंगे राहुल गांधी की आज डेट की आपने बात दायर की थी, आज क्या हुआ और तारीख क्या पड़ी? सत्र न्यायालय द्वारा रिवीजन खिलाफ होने के बाद उनको न्यायालय में व्यक्तिगत रूप प्रस्तुत होने के लिए तिथि आज की फिक्स की गई थी और उनको उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दिया गया था। नोटिस को भेज दिया गया था। हो सकता है किन्हीं कारणों से नोटिस शामिल न हुआ हो, तो उसकी वजह से न्यायालय में आज जो ना हाजिर हो पाए, उन्हें प्रिविलेज देते हुए कोर्ट ने एक मौका और दिया है। 17 जनवरी तक यह अपेक्षा की जाएगी वो न्यायालय में हाजिर है। यदि 17 को नहीं आते हैं, कोई कारण प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो न्यायालय कोई एक्शन लेता है, चाहे पार्टी प्रोसीड करे, चाहे वो खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। 17 जनवरी के बाद ही पता चलेगा जब वो आते हैं नहीं आते हैं तो क्या कार्रवाई होती है। इस बार आज क्या पूरा मामला था जिससे जो किया है? राहुल गांधी जी ने विगत लोकसभा चुनाव से पहले आर्थिक सर्वेक्षण कराने और जातिगत आधार पर जनगणना कराने की बात क्या करें, ये प्रश्न पैदा करने की कोशिश की थी कि जो गरीब और अमीर के बीच में खाई है, या जो गरीब काफी गरीब है, अमीर बहुत अमीर है, इनमें बंटवारा करने की बात किया कि एक संघर्ष की भावना पैदा करने की कोशिश की थी कि देश संघर्ष हो, आर्थिक संघर्ष हो, जाति का संघर्ष हो, इन सब प्रश्न देखते अपनी चर्चा की थी, तो जरूरी थी तरक्की कर। एक चैनल को भीम भाई इनपुट दिया गया, एक चैनल को मान लीजिए उसके लिए कहा